आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जलाली कुदूस और जिंदा नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से जितने भी लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं हमेशा की तरह आज भी आपके लिए यही दुआ करता हूं कि परमेश्वर पिता का अनुग्रह, उसकी दया, उसका प्रेम और उसकी शांति आपको बहुतायत से मिलती रहे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सभी जानते हैं कि हम कई सालों से इस चैनल पर जीसस इस लाइफ पर हम वीडियोस अपलोड करते आए हैं। मैंने पूरी कोशिश की है अपने लाइफ में कि मैं आपको वो बातें बता सकूं जिनके लिए बाइबल जिक्र करती है, न केवल वो बातें जो आज बहुत सारे लोग करते हैं जिनका कोई भी बाइबल में जिक्र नहीं है। और मैं बिलीव करता हूं कि इन शिक्षाओं का जो आपको हमारे द्वारा प्रभु के अनुग्रह से मिली हैं, आपने उनको बहुत गंभीरता से लिया है। और मैं आप सबों का भी धन्यवाद करता हूं जितने भी लोग इन वचनों को सुनते हैं और आप दूसरों तक भी शेयर करते हैं। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इससे पहले कि मैं आज के वचन में आऊं, मैं आप सबों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि आपने आज का टाइटल पढ़ ही लिया होगा, डिप्रेशन के बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग ये इन दिनों में ऐसे बढ़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत खतरनाक है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर आप में से हर एक को कुछ बात करना चाहते हैं। और मैं आपसे विनती करता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने अपने लाइफ में लास्ट 1 ईयर से ऐसे बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन में मरते हुए देखा है, सुसाइड कमिट करते हुए देखा है। आज मैं आपसे एक मदद चाहता हूं। हो सके तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इसे बहुत शेयर कीजिए। आप नहीं जानते हैं कि कोई इस वचन के द्वारा नई जिंदगी पा सकता है, कोई इस वीडियो को देखने के बाद सुसाइड करना कैंसिल कर सकता है, कोई अपने आप में खुश हो सकता है अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो। मैं डिप्रेशन के बारे में मैं बस जल्दी आऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपके साथ कुछ काउंसलिंग करना चाहता हूं। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप इसमें से बहुत आशीष पाएंगे अगर आपने इसे सीरियसली समझा तो। ध्यान दीजिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर को वैसे जानना चाहते हैं जैसे पौलुस जानता था, जैसे पतरस जानता था, जैसे याकूब जानता था, जैसे बिली ग्राम अंकल जानते थे, जैसे स्मिथ विगिल्सवर्थ, कैथरीन कुलमैन, आपने बहुत सारे लेजेंड्स का नाम सुना होगा जो लास्ट सेंचुरी में थे। ब्रदर स्मिथ विगिल्सवर्थ, साधु सुंदर सिंह, मार्था विंग्स, मार्टिन ल्यूथर, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो परमेश्वर को बहुत गहराई से और बहुत अच्छे से जानते थे। अगर आप सच में परमेश्वर को जानना चाहते हैं उस तरह जिस तरह वो परमेश्वर के लोग जानते थे, तो आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं, आपको प्रभु में बढ़ने के लिए मेहनत करनी है। ये मेहनत हाथ पैर चलाने वाली मेहनत नहीं है। ये मेहनत है हमारे मन के अंदर कुछ करना है हमें, जो आज मैं आपको 15 मिनट की इस काउंसलिंग सेशन में मैं आपको समझाना चाहता हूं। ध्यान दीजिए। बाइबल बताती है, पुराने नियम में एक व्यक्ति था, उसका नाम मूसा था। आप जानते हैं परमेश्वर ने उससे कब बात की? परमेश्वर ने उसे तब बात की जब वो अपने ससुर की सारी भेड़ बकरियों को जंगल में चरा रहा था। तब बाइबल बताती है, प्रभु ने एक जलती हुई झाड़ी में से उसे पुकारा, मूसा, हे मूसा। आप सबने पढ़ा होगा। अगर आप उसके बाद पढ़ेंगे तो एलिया नामक एक व्यक्ति था
जब एक टाइम आया जब प्रभु ने कहा कि अपनी सेवकाई एलीशा को दे दे, परमेश्वर ने कहा कि उसका अभिषेक कर, तब जानते हैं क्या हुआ? एलीशा उस समय, बाइबल बताती है, वो खेत में काम कर रहा था। उसके बाद अगर आप बाइबल को आराम से पढ़ें तो आपको पता चलेगा पतरस सारी रात मेहनत करके लौटा ही था कि यीशु मसीह उसे मिले और यीशु ने उससे कहा जाल को एक बार फिर से पानी में डालो। अब उसके बाद अगर आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मती अपना काम ही कर रहा था कि यीशु मसीह उसके पीछे आए, यीशु मसीह उसके सामने आए और कहा मेरे पीछे हो ले। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो पतरस हो, चाहे वो एलीशा हो, चाहे वो मती हो, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने हर एक को तब अपने पीछे चलने के लिए बुलाया, अपनी सेवकाई सौंपी जब वो अपने काम कर रहे थे। क्यों परमेश्वर ने पतरस को, हर एक को जब बुलाया? इवन आप अगर बाइबल के ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा गया है जो ग्रस्त परिश्रम करते हैं फल का पहला अंश उन्हें मिलता है। अगर आप चाहें तो आप तीमुथियुस में ये वर्ड पढ़ सकते हैं। चाहे वो पतरस हो, चाहे वो यूहन्ना हो, चाहे वो याकूब हो, अगर आप पुराने नियम में पढ़ेंगे एलीशा हो या मूसा हो, इवन अगर आप बाइबल को आराम से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा प्रभु ने न केवल आदम को अदन की वाटिका और एक पत्नी दी थी हवा, पर बाइबल बताती है प्रभु ने उसे अदन की वाटिका में काम करने के लिए रखा था। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर कभी अपने आप को लेजी लोगों पर, सुस्त लोगों पर, जो इतना खाते हैं और फिर उनको पता भी नहीं चलता कि उनकी नींद कितनी ज्यादा हो गई है, परमेश्वर कभी ऐसे लोगों का वो उद्धार जरूर करता है क्योंकि वो उनसे प्यार करता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे लोगों पर वो अपने आप को कभी जाहिर नहीं करता। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा जो डाली फलती है पिता उसे छांटता है ताकि वो और फले। जब परमेश्वर देखता है कि एक आदमी उसे समझने के लिए, उसके करीब आने के लिए मेहनत कर रहा है, तब परमेश्वर अपनी पहचान उस व्यक्ति पर प्रकट करते हैं। आज मैं, इससे पहले कि मैं आपको कुछ समझाऊं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कहीं ऐसा तो नहीं ओवर ईटिंग की वजह से आपके लाइफ में ओवर स्लीपिंग है? अधिक खाना, अधिक सोना, अनडिसिप्लिन लाइफ जीना, परमेश्वर के समय को ना कह देना, बार बार बात में करता हूं। पर अगर आप ऐसे हैं तो आज आपको उठने की जरूरत है और मैं आपको बताना चाहता हूं आपको मेहनत करने की जरूरत है। ये मेहनत कोई हाथ पैर चलाने वाली मेहनत नहीं है। ये मेहनत है इस दिमाग के अंदर, इस मन के अंदर परमेश्वर के वचन को थामे रखने की। यीशु मसीह ने कहा उस भोजन के लिए परिश्रम मत करो जो आज खाओगे कल खत्म हो जाएगा, लेकिन उस भोजन के लिए परिश्रम करो। यस, आपने ठीक सुना, वहां लिखा है परिश्रम करो। उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। यीशु मसीह ने जब देखा कि एक भीड़ उसके पीछे हो रही आई है और ये भीड़ सिर्फ मछली और रोटी के लिए आई थी, तब ईश्वर ने इनको साफ किया कि इसके लिए मेरे पीछे मत आओ, लेकिन वर्ड के लिए मेरे पास आओ। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं आप में से कितने लोग एवरी सिंगल डे इस परमेश्वर के वचन को समझने के लिए मेहनत करते हैं? प्रभु मेरा गवाह है, जब मैं नया नया प्रभु में आया था, आप ट्रस्ट कीजिए मैं बाइबल को 17 घंटे पढ़ता था। मैं उन दिनों में जॉबलेस था, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। प्रभु के अनुग्रह से बाद में मुझे जब अपना काम मिला, मैं आपको बताना चाहता हूं जब मेरे पास काम नहीं होता था मैं 17 आवर्स बाइबल पढ़ता था। मैं आज भी पढ़ता हूं, नो डाउट मैं उतना नहीं पढ़ पाता जितना मैं पहले पढ़ता था, पर हां इतना है कि मैंने प्रभु के वचन को पढ़ने और समझने की भूख आज तक नहीं खोई है। मैं आज भी जब भी सुबह उठता हूं मैं पहले वचन पढ़ता हूं, दुआ करता हूं और जब भी मुझे समय मिलता है अपना काम निपटाने के बाद मैं फिर से प्रभु के वचन में जाता हूं और मैं वही बातें बार बार पढ़ता हूं और न्यू थिंग्स को अपने कैरेक्टर के लिए लर्न करता हूं और मैं वही चीजें आपके साथ भी शेयर करता हूं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप में से कितने लोग इस वचन को समझने के लिए मेहनत करते हैं?
मेरे भाइयों और बहनों, मैं मेहनत वर्ड यूज कर रहा हूं, मेहनत। पुराने नियम में आप देखते होंगे जब एलियाजर दुआ करता है तो प्रभु को क्या कहता है, प्रभु इसहाक के लिए मुझे एक ऐसी बीवी चाहिए जो मेरे ऊंटों को पानी पिलाए। आप जानते हो ऊंट कितना पानी पी लेते हैं एक टाइम पे? वो हमारी तरह ग्लास में एक दो ग्लास पी के वो चुप नहीं होते हैं, उन्हें कई लीटर्स पानी लगता है। इनडायरेक्टली एलियाजर ये कह रहा था कि इसहाक की पत्नी हार्ड वर्कर हो, क्योंकि जो ऊंटों को पानी पिलाएगी, जरा सोचिए वो कितनी मेहनती होगी। हमारी तरह उन दिनों में नलके के अंदर नल में पानी नहीं आता था, उन दिनों में कुओं में से पानी निकालना पड़ता था। आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि कुछ लोग टेक्नोलॉजी की वजह से ही लेजी हो गए हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने आपको समझाना चाहता हूं आपको किस तरह की मेहनत करनी है। और उसके बाद हम बात करेंगे तनाव की, डिप्रेशन की, ओवर थिंकिंग की। लिसन, जो मैं आपको समझा रहा हूं, आप देखते होंगे जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, इंसान बनाया, उसे रख दिया अदन की वाटिका में, तब प्रभु ने उसे एक ही बात कही थी, तू सब कुछ खा सकता है सिवाय एक पेड़ को छोड़कर। और बाइबल बताती है उसने वही खाया जो उसे मना किया गया था। उसके बाद इंसान परमेश्वर से दूर हो गया और प्रभु ने इंसान को अदन की वाटिका से निकालने से पहले उसे एक बात कही कि एक स्त्री आएगी। ये न केवल शैतान को पर सबको कहा गया था, एक स्त्री आएगी, उसका बीज शैतान तुझे कुचल देगा। आप सभी जानते हैं ये बात शैतान को कही गई थी। जब आदम पाप में गिरा तब प्रभु ने आदम से पूछा कि क्या तूने खाया? आदम ने कहा मुझे हवा ने खिलाया। हवा से पूछा गया क्या आपने किया? हवा ने कहा मुझे सांप ने बहका दिया। जब सांप से जजमेंट स्टार्ट हुई, न्याय की शुरुआत हुई, प्रभु ने उससे कहा सुन, एक स्त्री का बीज तुझे कुचलेगा। और जानते हुआ क्या? शैतान कहीं ना कहीं समझ गया कि परमेश्वर एक व्यक्ति की बात कर रहा है जो इस दुनिया में उसे मारने के लिए। शैतान अच्छे से समझ गया कि परमेश्वर एक व्यक्ति के लिए बात कर रहा है जिसका जन्म ही उसे मारने के लिए होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे हवा ने हाबिल को जन्म दिया, केन को जन्म दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद हाबिल ही वो है जो मुझे खत्म करेगा। और आप देखिए उसने केन के द्वारा उस हाबिल को, उस बीज को खत्म कर दिया। उसके बाद आप देखिए आगे चल के फिर से ऐसी बातें होने लगी कि एक मसीह पैदा होगा जिसका नाम मोसेस था, जो इज़राइल के छुटकारे के लिए यूज किया गया। और एक टाइम ऐसा आया फिरौन ने वापस इज़राइल के लोगों को मारा और जो मूसा था वो बच गया। लेकिन सब जानते हैं कि मूसा वो बीज नहीं था जिसके बारे में प्रभु ने बात की थी। उसके बाद देखिए एक भविष्यवाणी हुई, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, प्रभुता उसके कांधों पे सवार होगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ये सारी बातें हुई। शैतान अब भी समझ गया कि वो व्यक्ति अब तक नहीं आया। और एक टाइम ऐसा आया जब ज्योतिषी इज़राइल में आए, वाइस मैन, और उन्होंने एक ही बात हेरोद से आके पूछी, क्या यहूदियों के राजा का जन्म यहां हुआ है? एक बार फिर से शैतान को ऐसा लगा कि यह व्यक्ति आ चुका है। एक बार फिर से बच्चों को मारा गया ताकि यह भविष्यवाणी पूरी हो। राहेल रो रही है और शांत नहीं होना चाहती। ये प्रोफेसी पूरी हुई। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, स्टार्टिंग से ही आप देखिए शैतान सिर्फ बीज को खत्म करने के पीछे था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी कोई मेहनत सक्सेस नहीं हुई। उसका जन्म हुआ, वो हमारे बीच में आया। और मैं आपको बताना चाहता हूं वो बीज कोई और नहीं था, वो बीज हमारा खुदावन था, वो बीज यीशु मसीह था। वो हमारे बीच में आया। और जानते हैं जब बीज आया तो बीज ने ये कहानी बताई कि बोने वाला बीज बोने चला। अब जानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, वो उसका बीज है, सीड है। वो बीज को इंग्लिश में सीड कहा जाता है, वो उसका बीज है। और जब यीशु आए तो उन्होंने एक दृष्टांत बताया कि कैसे कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे और कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और शैतान उन्हें चुग गया।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आप सुन के हैरान हो जाएंगे। उत्पत्ति में शैतान उस बीज को खत्म करना चाहता था। मूसा के टाइम पे वो उस बीज को खत्म करना चाहता था। यीशु मसीह के टाइम पे भी वो उस बीज को खत्म करना चाहता था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज वो बीज हमारे हाथ में है। वो आज भी बीज को खत्म करने के पीछे है। और जानते हो वो बीज को कैसे खत्म करता है? जो भी आप सुनते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, वो आपके अंदर से उसे चुरा लेता है। वो आज भी आपके बीज के पीछे है क्योंकि उसे पता है अगर ये बीज बढ़ गया तो वो मुसीबत में आ जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का राज्य उस खमीर के समान है जिसको एक बहन ने आटे में मिलाया और वो बहुत बढ़ गया। वो जानता है कि अगर इस बीज को इन लोगों ने संभाला, ये बीज पूरा इनके जीवन को कंट्रोल करेगा। ये इस बीज के वश में आ जाएंगे। इसलिए यीशु ने कहा कि परमेश्वर का राज्य उस राई के दाने की तरह है जिसे बोया गया और वो इतना बड़ा हो गया कि पक्षी आके बसेरा करने लग गए। शैतान जानता है कि जो लोग बड़े हो जाएंगे, ब्लेस्ड होंगे, ये इनकी वजह से और भी लोग ब्लेस्ड होंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको प्रतिदिन एक मेहनत करनी है। जो आप पढ़ते हो उसे अपने मन में याद रखो, उसे अपने हृदय में रखो, उस पर ध्यान करो। मैं कई बार जब बाइबल पढ़ लेता हूं, बंद करने के बाद भी मैं उसके बारे में सोचता रहता हूं कि मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या सीखा, और इससे मैं प्रोटेक्ट होता हूं। मेरे माइंड में पाप नहीं घुसता। दाऊद कहता है, मैंने तेरा वचन अपने दिल में रखा है ताकि मैं तेरा गुनाह न करूं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये मेहनत करते हैं? प्रभु जानता है मैं आपको वो सिखा रहा हूं जिस पे मैं खुद चलता हूं। क्या आप प्रतिदिन उसके वचन को पढ़ते हैं? क्या आप प्रतिदिन उसके वचन को अपने आप में रखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लेजी हैं पढ़ने में और मेडिटेट करने में? क्या ही मुबारक हैं वो लोग, बाइबल बताती है, क्या ही धन्य हैं वे लोग जो पापियों के मार्ग में न खड़े होते हैं, जो युक्ति नहीं करते हैं बुराई की, जो ठट्ठा करने वाली मंडलियों में नहीं बैठते हैं। वो उस पेड़ के समान हैं जो नालियों के किनारे लगाए गए हैं, जड़ें पानी में है इसलिए फलवंत हैं, क्योंकि वे यहोवा की व्यवस्था को दिन और रात मनन करते रहते हैं, इसलिए वो एक फलवंत पेड़ की तरह है। मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं, प्लीज मेहनत कीजिए। बहुत जल्द प्रभु हमें लेने के लिए आएगा और वो उन्हें नहीं ले जाएगा जो सिर्फ एक मसीह का ठप्पा लगाकर बैठे हुए हैं, जो सिर्फ कहते हैं कि मैंने 20 साल पहले बैप्टिज्म लिया था और आज वो कंप्लीटली बैकस्लाइड है। वो उनको लेने नहीं आ रहा है। आप जानते हैं बैकस्लाइड होने का मतलब क्या होता है? बैकस्लाइड होने का मतलब यह है, वो लोग जिनके पास सिर्फ ज्ञान है पर मसीह का स्वभाव नहीं है, आज भी गुस्सा, घमंड, व्यभिचार, दूसरों को माफ न करना, यहां की बातें वहां करना, चुगलियां मारना, अब तक वो अपने पुराने नेचर में चल रहे हैं। खुदा ऐसे लोगों को लेने नहीं आ रहा है। खुदा उन लोगों को लेने आ रहा है जो ईमानदार हैं अपनी आत्मा में और पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जो मसीह के स्वभाव में चलते हैं। वो ऐसे लोगों को लेने के लिए आएगा। फल तो बाद में आएंगे, पहले बीज तो बोइए। पहले बीज तो बोइए। मैं आपसे विनती करता हूं, मेहनत कीजिए और जो पढ़ रहे हैं उसे मनन कीजिए, उसे अपने आप में रखिए ताकि आने वाले दिनों में आप फ्रूटफुल हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आइए, ये समय है परमेश्वर के वचन का और मैं चाहता हूं सबसे पहले आप मेरे साथ बाइबल को ओपन कीजिए। मत्ती पहला अध्याय, मैथ्यू 1:1, मत्ती की इंजील और उसका पहला अध्याय, चैप्टर 1। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं आइए सबसे पहले हम दुआ करें। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, आज जितने भी लोग आज के वचन को, आज के कलाम को सुन रहे हैं,
मैं दुआ करता हूं जब ये वचन चले तो प्रभु तेरा हाथ उन लोगों पर आए, उन्हें शांति, प्रेम और अपने आनंद से भर। और दुआ करते हैं खुदा, आज अपने लोगों को ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, डिस्करेजमेंट, तनाव से पूरी तरह से आजाद कर। हम विश्वास करते हैं तू ऐसा करने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इससे पहले कि मैं आज के वचन को शुरू करूं, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, एक जानकारी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं 16 साल से प्रभु में हूं। मैं मुंबई से हूं, आप सभी जानते हैं। मेरा जन्म एक मसीह परिवार में नहीं हुआ। मैं एक अन्य जाति से आया हुआ व्यक्ति हूं। जब मैं 19 साल का था तब मैंने प्रभु का सुसमाचार सुना। वरन मैं 19 का भी नहीं, मैं 18 साल का था, लेकिन मैंने 19 एंड हाफ, जब मैं 19 साल का था तब मैंने यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार किया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपने लाइफ में कभी लोगों को इतना सोचते हुए, इतना डिप्रेशन में नहीं देखा था जितना मैंने लास्ट 2 इयर्स में देखा है। नो डाउट केसेस होंगे, बहुत सारे लोग अपने आप को मार देते हैं, हाथ काट लेते हैं, जहर पी लेते हैं, ट्रेन के नीचे आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस मैं सुनता हूं, लेकिन लास्ट 2 इयर्स से, 1.5 साल से मैंने ये केसेस देखे हैं। लोग बहुत ओवर थिंकर बन गए हैं, लोगों में बहुत डिप्रेशन है, लोग बहुत तनाव से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपकी भी ये तकलीफ है, आपकी भी ये समस्या है कि आप ये कहते हो कि ब्रदर मैं भी ऐसा ही हूं। क्या होता है डिप्रेशन? क्या होती है ओवर थिंकिंग? इससे पहले कि मैं वर्ड स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं डिप्रेशन क्या होता है। जहां तक मैंने अपने लाइफ में डिप्रेशन को अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं डिप्रेशन आपका खाना पीना बंद करवा देता है। आपको बिल्कुल खाना अच्छा नहीं लगेगा, आपको कोई भी खाने के प्रति कोई डिजायर नहीं होगी, आप भूख में सारा सारा दिन निकाल सकते हो। इट्स अ डिप्रेशन। सेकेंड थिंग, डिप्रेशन में जो आदमी रहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं उसे प्रॉपर नींद नहीं आती। इवन नींद में भी इन लोगों का दिमाग चलता रहता है। डिप्रेशन वाला आदमी जब वो देखता है ना किसने सुसाइड किया है, तो वो उसकी तरफ बड़ा खिंचा जाता है। वो जानना चाहता है कि एक्चुअली ये कैसे हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं मैं नहीं कहता हूं कि हर बार, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम डिप्रेस लोगों को ये चीजें अट्रैक्ट करती है। और चौथी चीज, डिप्रेस आदमी को अकेला रहना बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो किसी से मिलना नहीं चाहता, एसोसिएट नहीं होना चाहता, वो लोगों के बीच में नहीं आना चाहता, क्योंकि वो अपने आप में रहना चाहता है। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं और भी उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन में लाइफ जी रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने कोई टाइम पे खुद अपने आप में डिप्रेशन फील किया है। न केवल दिनों पर महीनों तक मैं ऐसे रहा हूं। और कई बार आपको डिप्रेशन के अंदर अपने आप को मार देने के, गोलियां लेने के, अपने आप को पंखे से टांग देने के, हाथ काटने के, ट्रेन के नीचे आना, जम दे देना, ऐसे बहुत सारे ख्याल आ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं इट इज अ रियल डिप्रेशन। ये सारी चीजें आपको अगर हैं तो इट मीन्स ये डिप्रेशन है। और देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप में से कोई भी दवाइयों से ठीक हो। मैं चाहता हूं हम सब परमेश्वर के वचन से चंगे। मैं चाहता हूं हम में से हर एक को कलाम आजाद करे। दाऊद कहता है वह अपना वचन बेचकर उन्हें चंगा करता है। मैं बिलीव करता हूं आज का वचन वो आपको चंगा करेगा। डिप्रेशन से, ओवर थिंकिंग, हर चीज के बारे में एक्सट्रीम सोचना,
अगर कोई आदमी ने आपको हाय हेलो नहीं किया, इस बारे में सोचना कि ये मुझसे क्यों बात नहीं कर रहा, क्या ये मुझसे नाराज है। या कई बार हम भाइयों की इनकम थोड़ी नीचे आ जाती है, मैं इसमें आगे कैसे बढ़ूंगा। या कई बार आपको लगता है कि मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। या कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें इंसान को ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के टाइम पे बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं और बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग में चल रहे हैं। आइए मैं आपके साथ आज कुछ शेयर करना चाहता हूं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपसे चाहता हूं, प्लीज आप ध्यान दीजिए। अभी भी देर नहीं हुई है। परमेश्वर आपको सारे खड्डों में से निकालने की ताकत रखता है। आइए मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। आपने देखा होगा प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जीसस हेवन में दिख रहा है। गॉस्पल्स मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये ऐसे बाइबल के बुक्स हैं, गॉस्पल्स हैं, जिसमें दिखाया गया है कि वो अर्थ पे कैसे चला। लेकिन रेवलेशन 1 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीसस वहां कैसा है। यूहन्ना ने जब उसे देखा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना यीशु के लिए एक बात कहता है जो आज मैं फोकस करवाना चाहता हूं। यूहन्ना कहता है, मैंने उसके मुंह से एक तलवार निकलती हुई देखी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह पॉसिबल है कि एक आदमी के मुंह से तलवार बाहर निकले? क्या आपने अपने लाइफ में कभी किसी को देखा है कि आप किसी को देखो और उसके मुंह से तलवार बाहर आए? हम सभी जानते हैं कि यूहन्ना सिंबल्स में बात कर रहा है, चिन्हों की तरह। आप प्रकाशित वाक्य आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है 7 कटोरे हैं। आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है वहां पर तुरैया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, अगर प्रभु ने चाहा तो मैं जरूर प्रकाशित वाक्य पर आगे चल के आपको स्टडी दूंगा। लेकिन मैं आज आपको पहले अध्याय में बताना चाहता हूं कि प्रकाशित वाक्य एक ऐसी किताब है जिसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं। 7 कटोरे हैं वहां पर। आप वहां पर डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखोगे। यीशु मसीह को मेमना कहा जाता है। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, मुंह से तलवार निकलने का मतलब होता है वचन का निकलना। इफिसियों 6 अध्याय में लिखा गया है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको भी खुदा ने ये तलवार दी है। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है कि लोग इस तलवार को अपने म्यान में रखकर बैठे हुए हैं। और शैतान वो जानता है कि न इनको तलवार निकालने आती है, न इनको चलाने आती है, और वो हमें प्रतिदिन मार रहा है डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग में। क्योंकि वो जानता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने तलवार लेके रखी है, न पर इनको बाहर निकालने आती है, न इनको यूज करने आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना बताता है कि उसके बाल कैसे हैं, यीशु के पैर कितने चमक रहे हैं, उसके हाथ में 7 तारे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन वो एक चीज कहता है, वो कहता है उसके मुंह से तलवार निकल रही है। यूहन्ना समझा रहा है कि यीशु अपने आप से कुछ वचन कह रहा था। वचन तलवार है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति अपने अपने आप में वचन नहीं जानता, उसने अपने आप पे तलवार नहीं रखी है। डोंट थिंक कि मैं आपको वो फिजिकल तलवार की बात कर रहा हूं, मैं वचन की बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दीजिए। जितने भी लोग अधिक सोचते हैं या वो फील करते हैं कि भाई हम डिप्रेशन में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आप कैसे बाहर आ सकते हो। लिसन, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं इस समय, और आपकी स्क्रीन पर भी ये वर्ड है, मती 1:1, मैथ्यू 1:1। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। ये एक ऐसा वचन है बाइबल का जहां से बाइबल स्टार्ट होती है। नया ऐदनामा, न्यू टेस्टामेंट, न्यू कवनेंट स्टार्ट होती है। इस वचन के अंदर पुराने नियम के 2 लोगों का जिक्र है और तीसरा जिक्र है खुदावंत का। दाऊद
इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। मैं चाहता हूं आप इन 3 नामों पर आज बहुत बहुत ध्यान दें। इब्राहिम, दाऊद, यीशु मसीह। बाइबल बताती है इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी, उसे कोई बच्चा नहीं था। प्रभु ने उसे वादा किया कि वो उसे एक बच्चा देंगे, और बाइबल बताती है इस बच्चे को आने में डिले हुआ, देर हुई, पर जब यह बच्चा पैदा हुआ इसका नाम इसहाक रखा गया। और बाइबल बताती है इब्राहिम ने एक बच्चे को जन्म दिया, सैरा ने एक बच्चे को जन्म दिया, उन दोनों ने मिलकर, और बाइबल बताती है उसका नाम इसहाक रखा गया। पर जैसे जैसे बच्चा ग्रो होने लगा, बड़ा होने लगा, आप सभी जानते होंगे कि इब्राहिम कहां ना कहां अपने आप को रोक नहीं पाया और वो अटैचमेंट में आ गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारी परीक्षाएं खुदा नहीं करता, बहुत सारी परीक्षाएं हम खुद अलाउ करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन लोगों की लाइफ में भी परीक्षाएं आती हैं जिन लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर का स्थान किसी लड़के को दिया है, किसी लड़की को दिया है, बच्चों को दिया है, पति को दिया है। क्यों परमेश्वर पूरी बाइबल में डिमांड करता है कि मुझे पहला स्थान दो? क्योंकि वो जानता है अगर आपने उसको पहला स्थान दिया तो वो सारी चीजों को मैनेज करना आपको सिखा देगा। लेकिन अगर आपने उसको पहला स्थान नहीं दिया तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे गड़बड़ियां होंगी, आपसे गलतियां होंगी, आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी मोमेंट्स आएंगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं आखिर क्या करूं। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? द वर्ड ऑफ गॉड सेज, बाइबल बताती है एक समय आया, एक टाइम आया जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा अपने बच्चे को ले, उसे उठा और उसे बलिदान कर। आप सभी जानते हैं कि इब्राहिम ने अपने बच्चे को लिया, और जैसे ही वो अपने बच्चे को बलिदान करने के लिए जा रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज हुई वहां पर। इब्राहिम ने अपने साथ 2 सेवक लिए, अपना बच्चा लिया, और जैसे वो आगे बढ़ ही रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु ने उसे कहा था कि एक 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 पहाड़ पे जाके उसे बलिदान करना। और बाइबल बताती है जैसे ही वो जा रहा था, उसने अपने नौकरों से जानते क्या कहा? तुम यहीं ठहरो, ये लड़का और मैं ऊपर जाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे और वापस लौट आएंगे। मैं चाहता हूं आप इस कन्फेशन पे ध्यान दें। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा अपने बेटे को ले, उसको बलिदान कर, होम बलि। होम बलि का मतलब काट और जला। इसलिए इब्राहिम ने खंजर भी लिया था, आग भी ली थी, और जब वो ऊपर जाने पर था, बाइबल ऐसा बताती है उसने अपने सेवकों को पहाड़ के नीचे रुकने के लिए कहा और कहा तुम यहीं ठहरो, ये लड़का और मैं आराधना करके वापस आएंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने ठीक सुना, यह लड़का और मैं ऊपर जाएंगे, आराधना करेंगे और लौट आएंगे। परमेश्वर ने कहा था इसे मारना है, लेकिन इब्राहिम क्या कहता है? नहीं, हम वापस लौटेंगे। दिस इज हिज कन्फेशन, हम वापस लौटेंगे, यह लड़का और मैं आराधना करके लौट आएंगे। जब वो ऊपर चढ़ रहे थे, इसहाक भी सेम, इसहाक उससे पूछता है बाबा हम ऊपर जा रहे हैं, भेड़ कहां है बलिदान करने के लिए? इब्राहिम कहता है प्रभु अपना उपाय करेगा हमारे लिए, प्रभु आप ही हमारे लिए उपाय करेगा और वो भेड़ देगा। और वो ऊपर गया। बाइबल बताती है जैसे ही वो मारने वाला था, प्रभु ने उससे कहा अपने बच्चे को कुछ मत करना, क्योंकि मैं जान गया हूं तू मेरा भय मानता है। अब मैं आपको दूसरे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं, इसका नाम दाऊद था। बाइबल बताती है इज़राइल को एक व्यक्ति रोज चैलेंज कर रहा था कि मुझसे लड़ने आओ। सब लोग डर चुके थे इस आदमी से, लेकिन जब दाऊद ने उसे देखा, दाऊद उसके पास गया, और दाऊद जानते क्या कहता है? जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू से बचाया है, वो मुझे तेरे हाथ से भी बचाएगा, और आज मैं तुझे मारूंगा तब समस्त पृथ्वी जान लेगी कि इज़राइल का एक परमेश्वर है और वह अपनी लड़ाई खुद लड़ता है। उसके बाद बाइबल बताती है दाऊद वहां पर गया और दाऊद ने पत्थर से उसे मारा और गोलियत मर गया। अब आपको मैं एक और
व्यक्ति से मिलाता हूं, समय यीशु मसीह परमेश्वर। बाइबल बताती है एक टाइम आया जब यीशु को भूख लगी, और जब यीशु मसीह वहां पर देखने के लिए गए कि उस पेड़ में कुछ है कि नहीं, उसे कुछ नहीं मिला, और उसे पेड़ से कहा सूख जा और तुझ में कभी फल न लगे। अगले दिन जब वो लोग वहीं से वापस गुजर रहे थे, तब पतरस कहता है प्रभु ये देख। एक चेला उसे कहता है ये देख वो पेड़ जिसको तूने श्राप दिया, जिसको तूने कहा सूख जा, और वो सूख गया। तब प्रभु कहता है क्या तुम इस पहाड़ को देख रहे हो? अगर तुम इसे कहो उखड़ और जा समुद्र में, तो ये तुम्हारी बात मान लेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इब्राहिम, दाऊद, यीशु मसीह, ये तीनों ऐसे लोग थे जो कन्फेशंस करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इससे पहले कि इब्राहिम जीते उसने क्या किया? उसने कन्फेस किया। इससे पहले कि दाऊद जीते उसने क्या किया? कन्फेस किया। यीशु ने अपने शागिर्दों को, रसूलों को, चेलों को यह सिखाया कि पहाड़ से विनती नहीं, पहाड़ से बात करना सीखो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आपको एक प्रिंसिपल सीखना है, और वो प्रिंसिपल है बोलने का। गूंगों की तरह मत जिंदगी बिताइए। शैतान यीशु के सामने आके कहता है पत्थर को रोटी बन जा, अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे, मेरे सामने झुक जा। 3 बातें कही थी उसने। यीशु मसीह ने हर बार कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है। आप इस बात को याद रखिए, जब आप अपने मुंह से कुछ कहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके आसपास एक दुनिया है जो छुपी हुई स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। आपको थॉट्स नहीं दिखते, आपको दुष्ट आत्माएं नहीं दिखती, आपको स्वर्ग नहीं दिखता, आपको स्वर्गदूत नहीं दिखता, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये चीजें रियल में एग्जिस्ट करती हैं। और जब आप कुछ होते हो, उस दुनिया में हलचल मचती है। जरा सोचिए, अगर आप एक ऐसे भाई बहन हैं जिसको बहुत सारे व्यभिचार के ख्याल आते हैं, अगर आप ये कहेंगे ना कि मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, मैं क्रूस पर चढ़ चुका हूं, अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपके सामने एक दुष्ट आत्मा खड़ी है जो आपको कंटिन्यू व्यभिचार के ख्याल देती है। और जब आप ये कन्फेस करते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा गया है कि मैं अब जीवित नहीं हूं परंतु मसीह मुझ में जीवित है, मैं अपनी अभिलाषाओं में, वासनाओं में मर चुका हूं, तो ये सारे वचन उन दुष्ट आत्माओं को हिट करते हैं और उनको आपसे दूर भागना पड़ता है। लर्न टू फाइट। आप इतने कमजोर नहीं है मेरे भाई, आप इतनी कमजोर नहीं है मेरी बहन कि आपके लिए कुछ और कोई विनतियां करे। आप लड़ सकते हो। पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, और पौल कहता है यदि हम उसमें हैं तो उसकी सामर्थ से हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं आप में से हर व्यक्ति को जो ओवर थिंकर का शिकार है, अधिक सोचने का, अधिक डिप्रेस रहता है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपका फ्यूचर ब्राइट है। खुदा ने आपके लिए एक प्लान बनाया है। खुदा ने आपकी मैरिज के लिए एक प्लान बनाया है, आपके बिजनेस के लिए एक प्लान बनाया है, आपकी फैमिली के लिए एक प्लान बनाया है, और उस प्लान को पूरा करने के लिए उसको कोई नहीं रोक सकता। वो समय पे आएगा और आपकी मदद करेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं आइए, उठिए। यशायाह के अंदर लिखा है हे यरूशलेम अपने आप को झाड़, शेक कर अपने आप को। आप में से किसी को भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप में से हर एक को कन्फेशन करने की नीड है। इससे पहले कि इब्राहिम अपने बच्चे को हासिल करे, उसे कन्फेस किया। दाऊद जीतने से पहले कन्फेस करता है कि मैं जाऊंगा और लड़ूंगा। यीशु मसीह अपने चेलों को कन्फेस करना सिखाता है। बाइबल की शुरुआत इन 3 लोगों से हो रही है, इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, निकलिए बाहर। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है आपने अपने आप को बिजी रखना नहीं सीखा है। आप बहुत समय ऐसे ही बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, और आपको तरह तरह के ख्याल आते हैं। फिर आपको लगता है कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। नो, याद रखिए, मैंने जब
जॉब के लिए ट्राई किया था, मुझे 2 साल तक नौकरी नहीं मिली थी। मैं घर पे बैठ के बाइबल पढ़ता था, लेकिन जब मुझे काम मिला, वहां से मैं इतना बिजी हो गया, तब मैंने जाना कि ये जो मुझे खाली टाइम मिला था, ये मुझे परमेश्वर ने मेरे मेरे जॉब को रोक के रखा था, ताकि मैं उसके वचन को समझ लूं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर ने मैं आपको सच कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने मेरी जॉब को रोक के रखा था। जिस परमेश्वर ने पतरस के लिए मछलियां रोक के रखी थी, उसी परमेश्वर ने मेरी जॉब रोक के रखी थी, ताकि मैं वो समय उसे दूं, होशियार बनूं, मैच्योर बनूं, ताकि मैं जब दुनिया में जाऊं तो मुझे अपने आप में विजडम और अंडरस्टैंडिंग हो। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति है जो आज रेस्ड हो रहा है कि यस ब्रदर, आज के बाद मैं चुप नहीं रहूंगा, जब भी मुझे मेरी मैरिज के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, फ्यूचर के लिए, पास्ट के लिए कभी भी मुझे ख्याल आएंगे, मैं लड़ूंगा। और आज मैं आपको एक तलवार देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं जब भी आज के बाद आपको ख्याल आते हैं अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी मैरिज के लिए, अगर आप अनमैरिड हैं और आपकी शादी नहीं हुई है, इस बात के लिए, तो आज मैं आपको वचन देना चाहता हूं। जब आप डिप्रेस फील करते हैं, यह वचन मेरे आपके स्क्रीन पे आ रहा है और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। साम 118, प्लीज ओपन विथ मी, भजन संहिता 118 और उसका 17th वर्ड आपके स्क्रीन पर है। मैं न मरूंगा, वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के काम का वर्णन करता रहूंगा। आइए, मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति मेरे पीछे कहिए, मैं नहीं मरूंगा वरन जीऊंगा और परमेश्वर के कामों की चर्चा करता रहूंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वेन एवर यू फील डिप्रेस, वेन एवर यू फील कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे इस आत्मा की तलवार को मुंह से बोलिए, मैं नहीं मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और उसके कामों की चर्चा करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप ये कहेंगे, आप फील करेंगे कि आपके ऊपर ओवर थिंकिंग और ये आपके अंदर जो डिप्रेशन है, उसकी प्रभुता आपके अंदर टूटेगी, खत्म हो जाएगी और आप बंधनों से आजाद हो जाओगे। तब आपके सामने एक नई दुनिया आएगी जिसमें आपको खुदावंद दिखेंगे। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली, ये तीनों वो लोग थे जो कुछ करने से पहले घोषणाएं करते थे, कन्फेशन करते थे। आज मैंने भी आपको एक कन्फेशन दिया है। आपको ये कन्फेस करना है उस टाइम पे जब आपको लगता है कि आप डिप्रेस हो रहे हो, डिस्करेज हो रहे हो, और जब आप ये कहोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके इर्द गिर्द स्वर्गदूत आ जाएंगे जो आपकी मदद करेंगे। मैं आपको सच कहता हूं, मैं बिलीव करता हूं, जब हम अपने मुंह से वचन कहते हैं, एंजल्स एक्टिव हो जाते हैं। मैं उस दिन हैरान हो गया जब मैं कलाम पढ़ रहा था। आप जानते हैं, जब यीशु पिलातूस के सामने खड़े हुए, यीशु जानता था कि उसका मरना जरूरी है, और यीशु यह भी जानता था कि उसके वचन में कितनी ताकत है। कई बार पिलातूस उससे पूछ रहा था, यीशु ने बहुत कम बातचीत की। जानते हैं क्यों? यीशु शांत थे। यीशु जानता था कि अगर मैंने इससे ज्यादा बात की, इसका माइंड चेंज हो जाएगा और शायद ये मुझे छोड़ देगा। इसलिए यीशु शांत था, वो चुप था, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी पूरी करना जरूरी थी। परमेश्वर की मर्जी थी कि यीशु हमारे गुनाहों के लिए मरे। पिलातूस उससे बात कर रहा था, वो चुप था, उससे बहुत कम बात की, क्योंकि वो जानता था अगर उसने अधिक ज्यादा बात की तो शायद पिलातूस का माइंड चेंज हो जाए और पिलातूस कहे इसे छोड़ दो। लेकिन यीशु चुप था, क्योंकि वो चाहता था वो मरे, क्योंकि वो न मरता तो हम न जीते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपके शब्दों में इतनी ताकत है। यीशु की जुबान में, उसके शब्दों में इतनी ताकत थी, और आज वही वचन आपके पास है। इसे कन्फेस कीजिए। सोचना सोचना सोचना, मैं आपको कहना चाहता हूं, सोचने से अच्छा है बोलिए।
क्यों हम दवाइयों के द्वारा ठीक हों, क्यों हम रोज इतनी मेडिसिन लें। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हम आज अपनी ओवर थिंकिंग के द्वारा, अपने इस वचन के द्वारा ओवर थिंकिंग से बाहर निकले, हमारी दवाइयां तक बंद हो जाएंगी, हम आजाद हो जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, यदि आज के वचन के द्वारा आपने कुछ लर्न किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज उसे अपनाइए, अपने मुंह से कहिए, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों की चर्चा करूंगा। 118 भजन संहिता 118 वर्स 17 में यह लिखा है। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आज के बाद आप में से बहुत सारे लोग डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग से आजाद हो रहे हैं। मैं बिलीव करता हूं इस समय जब आप मुझे देख रहे हैं, प्रभु का हाथ आपके ऊपर आ रहा है, प्रभु की सामर्थ आपके अंदर से बॉन्डेजेस को ब्रेक कर रही है, प्रभु आपको एक बार फिर से आत्मा में उठा रहा है, बलवंत कर रहा है। और मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग ये कह रहे हैं, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और उसके बड़े बड़े कामों की चर्चा करूंगा। मैं आप में से हर एक के लिए दुआ करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप आंखें बंद कीजिए और इस समय मैं आपके अंदर जो भी बंधन है वो प्रभु के नाम से तोड़ने के लिए जा रहा हूं। हमारे पास प्रभु ने अधिकार दिए हैं, जाओ, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है। मैं चाहता हूं आप आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में। आपने कहा जाओ, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, मैं और मेरा भाई मिलकर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, सारी अंधकार की शक्तियां तेरे लोगों में से चली जाए, डिप्रेशन के बॉन्डेजेस ब्रेक हो जाए, ओवर थिंकिंग के बॉन्डेजेस ब्रेक हो जाए। प्रभु, हम न मरेंगे वरन जीवित रहेंगे और तेरे कामों की चर्चा करेंगे। अपने लोगों को आजाद कर प्रभु, अपने लोगों को फ्री कर। सारे बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुना है। सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं। दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। मैं बिलीव करता हूं आप में से सभी लोगों को परमेश्वर आजाद कर रहा है। मैं जानता हूं मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपने मत्ती 1:1 पर कभी इस तरह वचन नहीं सुना था, और मैं आज के लिए सारी महिमा अपने परमेश्वर को देता हूं। और हाँ, यदि आपने आज के वचन के द्वारा ब्लेसिंग पाई है, आशीष पाई है, तो जरूर नीचे कमेंट करें और लिखें, मैं न मरूंगा परंतु जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों की चर्चा करूंगा, उसके कामों का वर्णन करूंगा। इसको जरूर टाइप करें। मैं बिलीव करता हूं कि आज के बाद जब भी आप ये फील करेंगे डिप्रेस, आप इस वचन को कहेंगे, यही आत्मा की तलवार है। मैं सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा देता हूं और मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा उसने आपको बहुत आशीषित किया है। सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा मिले। जय मसीह की।